राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजश्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा समुद्र अहेतु की कृपालु, जिनकी कृपा निरंतर हमारे ऊपर बरस रही है, ऐसे प्रभु हर समय हमें दुलार कर रहे हैं, हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। बस अब अपने को सावधान हो जाना है। सत्संग की कृपा से, संतों के संग से हृदय में एक वृत्ति जागृत हो जाए, मुझे प्रभु चाहिए, मैं प्रभु से मिलना चाहता हूँ। ये बात को सुने और हृदय में धारण करें। केवल श्रवण से ही महामंगलकारी है, महालाभ प्राप्त होता है, पर विशेष लाभ का वही अधिकारी है जो श्रवण के संग मनन करता है। और जिसके जीवन में मनन है तो निश्चित मानिए निधिध्यासन उसके जीवन में स्वतः आ जाएगा। उसे अलग से और कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो सुन के मनन बहुत आवश्यक है। जो भी हम सुने शांत चित्त से उसका श्रवण करें और शांत चित्त से ही उसका मनन करें। शांत इसलिए, अब अंदर उथल पुथल हो रही है तो आप श्रवण ठीक से नहीं कर पाओगे। बड़ी बड़ी अद्भुत बातें भगवत कृपा से ऐसे अपने जनों को सुनने को मिलती हैं, पर अंदर इतनी उथल पुथल होती है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते। ऐसी मंगलमयी बातें कि एक बात को यदि ध्यान से सुन लिया जाए तो निश्चित परम मंगल हो जाए, अत्यंत लाभ उसे प्राप्त हो जाए। पर हृदय में इतनी उथल पुथल होती है, हम अंदर से बैठ जाएं। बाहर से तो बैठे हैं, अंदर से बैठ जाएं। निद्रा क्यों आती है? क्योंकि हम बैठे नहीं अंदर से। भगवत कृपा से ही हमें दुर्लभ अवसर मिला है। इसका लाभ शांत चित्त से श्रवण करें। हम अपनी नहीं कह रहे, जो हमें गुरुजनों की कृपा से सुनने को मिलता है उसके लिए कह रहे हैं। शांत चित्त से श्रवण करेंगे तो निश्चित मानिए आपका बिना प्रयास के मनन होगा। आपको उसके लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बिना प्रयास के आपका मनन होगा। जहां मनन हुआ अब आपको बिना प्रयास के निधिध्यासन प्रारंभ हो जाएगा, आचरण में उतरने लगेगा। ये महामहिमाशाली है। भगवत कृपा से अत्यंत सुलभ और सहज भगवान जब रीझ जाते हैं तो संतों का संग देते हैं, और संतजन जब अत्यंत कृपालु हो जाते हैं तो भगवान का नाम देते हैं, भगवान के चरणों की रति प्रदान करते हैं। बस उस बात को पकड़ ले। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, एक अनुरोध है, मानो सबसे ये विनय कर रहे हैं। वह बड़े जोर के साथ है। कृपा पूर्वक भगवान के नाम का स्मरण आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। जी मत चुराइए।
ऐसा नहीं कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, 11 माला ही तो करें, नहीं नहीं, नियम पूर्वक एक दिनचर्या बना लीजिए, इतने समय पे ये कार्य करना है और वैसे आप कीजिए, इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। इससे सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, इससे बड़ी बात क्या चाहिए। ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, सब हो सकता है, लौकिक पारलौकिक सब बात बन जाएगी। अयोध्यापुरी में श्री हनुमानगढ़ी में एक साधक रहते थे, बहुत सेवा करते थे, पूरा दिन लगे रहते हैं। अब जैसे जैसे भगवत मार्ग में चला जाता है तो प्रतिकूलताएं भी आती हैं, तो कोई उन्हें डांटता भी, फटकारता भी, और मतलब कोई ऐसा विशेष भाव नहीं देता, तो वो बड़े हृदय से दुखी रहते। पर हृदय में एक बात थी कि कोई मुझे इतनी करुणा करके समझा दे बात कि निरंतर नाम कैसे जप करूं मैं। तो प्राय वो हर समय उदास रहते, खिन्न रहते। वहीं एक महात्मा जी थे, उनसे अपनी बात कह देते थे तो वे शास्त्रों के द्वारा उन्हें समझाते कि देखो परेशान मत हो, भगवत कृपा से ये सब तुम्हें प्राप्त हो रहा है, बस भगवान की कृपा मानो। पर उनके चित्त पे जो बीत रही थी वे तो वही जाने, तो सुन तो लेते, हृदय शांत भी होता, फिर वैसी दशा हो जाती। इसलिए ये महामहिमाशाली सत्संग की बातों को ग्रहण करने के लिए हृदय का पात्र तैयार होना चाहिए। केवल सुन लिया और हमने रटन कर लिया, ऐसा नहीं, आपका हृदय तैयार होना चाहिए। वो तैयार कैसे होता है, खूब भजन करें तो आप एक एक बात ऐसे लगेगा जैसे प्यासे को जल प्राप्त हो, एक एक बात ऐसा आनंद देगी, और जहां जिस बात की आवश्यकता हो उसी समय तैयार हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी संभालने के लिए। तो हृदय तैयार होना चाहिए। इसलिए कई बार जब हम सत्संग सुनते हैं तो उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है, पर जब परिस्थिति पड़ते है उस समय भटक जाते हैं, उस समय हम परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। वो कारण, सत्संग तो सुना पर उसको पकड़ा नहीं, उसको हृदय में धारण नहीं किया, इसलिए ऐसी दशा होती है। वे भी सुनते, थोड़ी देर तो हृदय शांत रहता, फिर वैसी दशा, क्योंकि नित्य का था सेवा करना और सबकी तिरस्कार आदि सहन करना, ये भगवान देते हैं, और बहुत दुखी रहते। एक दिन उन्होंने अपने उन्हीं संत से कहा कि मैं निरंतर भजन करना चाहता हूं, बस ऐसा नाम की नशा चढ़ जाए, ऐसा नाम का रटन करना चाहता हूं, एकांत में रह के भजन करना चाहता हूं। पर इस सच्ची उनकी हृदय की लालसा थी। उन संत भगवान ने देखा कि ये साधक तैयार है, अर्थात एकांत में रह के कर सकता है, तो आज्ञा दी, जाओ चित्रकूट जाओ और वहां रहकर, एक बड़ी गुफा है, मां श्री राम जी विराजमान, उन्हीं के समीप रहकर भजन करो, आज्ञा दे दी। तो उन्हें वे गुरु तुल्य ही मानते थे, उनकी आज्ञा सिरोधार्य करके और चल दिए। वहां जाकर कुछ समय भजन करते हुआ कि उसी बड़ी गुफा में भगवान राम जी की, उन्हें पुजारी जी की सेवा मिल गई। सेवा मिली तो पुजारी की सेवा में पूरे दिन की सेवा होती है ना, तो सेवा करते, और समीप में ही एक कुटिया बनाई, वहां से थोड़ी ही दूर पे उस कुटिया के अंदर एक गुफा बनाई, अंदर ही अंदर, उसमें रहते, पूरी रात नाम जप करते, पूरी रात। एक बार उनको सीधा सामान मिल जाता, उसी से वो एक बार 24 घंटे में पा लेते, और अहरनिश बस भगवान नाम जप करते, ठाकुर जी की सेवा करते, और उसी जो प्रसाद मिलता था ना उन्हें सीधा सामान, उसी से संत सेवा कर देते। इतना मतलब एक जन का मिल रहा है, उसी में भी संत सेवा और अपना भी कार्य हो गया, ठाकुर जी की भी सेवा हो गई, और निरंतर नाम रटन करते रहते। उस गुफा में रह के 3 अरब नाम जप किया, संख्या पूर्वक, इसलिए कि कहीं हमारा चित्त आज तो इतना कर लिया, 2 घंटे 3 घंटे, कल प्रमाद करने लगे, इसलिए प्राय साधक जन संत जन संख्या पे विशेष जोर देते हैं, ताकि इतना तो करना ही है, 1 लाख 2 लाख। उस गुफा में रह के 3 अरब नाम जप किया। उस गुफा का ऐसे परमाणु हो गए कि कोई वहां जाके बैठ जाए उसका चित्त समाहित हो जाता, वहां जो लीला चिंतन होता था उसके हृदय में चलने लगता, ऐसा प्रभाव गुफा का हो गया। आज भी वो स्थान संत सेवा के नाम से प्रसिद्ध है, आज भी वे है। वे संत तो अब भगवत धाम को चले गए, लेकिन कैसे, एकदम चित्त खिन्न, कोई भी बाहर से अनुकूलता नहीं, पर नाम को पकड़ लिया,
आज उस स्थान पे खूब संत सेवा होती है। उनके जो जन हैं, शिष्य परिकर है, वे खूब संत सेवा करते हैं। वो स्थान जाना ही अयोध्या जी में संत सेवा के नाम से जाना जाता है। ये होता है भगवान। कुछ भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है नाम से, बस पकड़ ले नाम, विशुद्ध भाव से भगवान नाम का रटन करे। श्वास श्वास प्रति नाम रट, बड़ा सरल उपाय है नाम रटन का। श्वास के द्वारा नाम रटन करो, आपका मन भटकना बंद कर देगा। श्वास श्वास प्रति नाम रट, श्वास वृथा जनि खोय, ना जानो इहि श्वास को आवन होय न होय। ऐसे नाम जप करो कि पता नहीं अगला क्षण, अगली श्वास मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई पता नहीं है। कब किस समय कौन सा देवता इस शरीर रूपी मंदिर में प्रकट हो जाए। व्याधि मंदिरम है तो कौन सा रोग रूपी देवता प्रकट हो जाए, और कब आपकी मृत्यु का सूचना आपको प्राप्त हो जाए, कोई पता नहीं। निश्चित कोई पता नहीं है। ऐसा नहीं हम इतना जिएंगे, कुछ पता नहीं, बहुत दुर्लभ है। ऐसे नाम जप करो कि अगली श्वास मिलेगी नहीं, प्राण छूटने वाले हैं, ना जाने इस सांस का वापस आना हो ना हो। ऐसे नाम जप करो। तीन लोक की संपदा श्वास सम नहीं हो, सो श्वासा रघुनाथ बिन तुलसी वृथा ना खोय। तीन लोक की संपत्ति अगर दे दी जाए और कहा जाए एक श्वास हमें दे दो, मृत्यु का क्षण है, आप बहुत बड़े त्रिभुवनपति हैं, और जब मृत्यु हो रही है उस समय कहो कि एक श्वास और लेने को दे दो, ये तीन लोग की राज्य आपको देते हैं, उसकी बराबरी नहीं कर सकता, तब भी नहीं मिलेगी। इतनी महंगी है, इतनी अमूल्य है ये श्वास, और हम व्यर्थ में इसको नष्ट कर देते हैं। भजन बढ़ाएं, जितना भजन बढ़ेगा उतना महात्मा आप जान पाओगे। जितना आपका भजन हृदय में प्रकाशित होगा ना, जितना बढ़ेगा उतना हृदय व्याकुलता से युक्त हो जाएगा। कहता हूं कही जात हो और बजाए ढोल, श्वास श्वास में जात है तीन लोक को मूल। कहता हूं, कहीं जा रहा हूं, और ढोल बजा के सुन लो। एक एक श्वास में तीनों लोकों का मोल अगर रखा जाए तो भी कम है। श्वास श्वास में तीन लोक का मोल, एक एक श्वास में। अरे भगवान नाम से बढ़ के कुछ है? त्रिभुवन की संपत्ति अगर रख दी जाए, ऐसा वर्णन आता है, जो भगवान का अनुरागी प्रेमी जन है, उनसे कहा जाए एक क्षण भगवान का विस्मरण कर दो, त्रिभुवन की संपत्ति हम आपको देते हैं, तो वे उधर नहीं देखेंगे, वो भगवान का स्मरण नहीं छोड़ेंगे। उत्तम भागवत हैं। तीन लोक का मूल, तीन लोक उसमें क्या गिने जाएं, वो भगवान का स्मरण नहीं छोड़ सकते। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। हर समय सावधान रहे कि मृत्यु कभी भी हो सकती है, और ये अटल सत्य है। इसमें आप कितनी भी दलीलें दे लीजिए, कितनी भी सुन ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो, समाचार भरे पड़े हैं, क्या घटनाएं हो रही हैं, चलते चलते गया, कोई पता नहीं कब मृत्यु हो जाए। एक पहली ये, और दूसरा भगवान का स्मरण करना है, भगवान को ना भूलूं। मृत्यु की याद रहेगी ना तो भजन होने लगेगा। क्या करूं, जैसे व्याकुलता बढ़ेगी ना, क्या करूं, अब क्या हो, भजन कर, भगवान नाम ले, बस लग गई धुन, हो गई बात। ये है, इतनी बात समझ ले, इतनी बात समझ ले। हर समय ये स्मरण रखे, हर समय ऐसी स्मृति बना के रखे कि मृत्यु कभी भी हो सकती है। साधक, वैरागी, संतजन, वो हर समय मृत्यु को वर्ण किए रहते हैं। वो ऐसा थोड़ी है तब मृत्यु हो गई, नहीं नहीं नहीं, वो हर समय तैयार रहते हैं कब छूट जाए शरीर। वो हर समय इतने सतर्क हैं,
कि भजन नहीं छूटने चाहिए, कोई भी क्षण हमारा भजन के बिना ना जाए, बस इतना प्रयास रखे। और निश्चित रहे ये जो वस्तु हमें गुरुजनों ने दी है नाम, ये बड़ी अद्भुत है। आप कहेंगे नाम जब करते हैं तो बड़ी समस्याएं आती हैं। समस्याएं जैसे मन नहीं लगता, बहुत माया विघ्न देती है। उसको एक शब्द में कह लें, माया बहुत विघ्न देती है। तो श्री कबीरदास जी कह रहे हैं निश्चिंत हो जाओ। तो मैं एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं, हमारे गुरु दीनी एक जरी। बहुत ध्यान से सुने, बड़ा अद्भुत पद है श्री कबीरदास जी महाराज का। नाम के लिए कह रहे हैं, हमारे गुरु दीनी एक जरी, कहा कहिए कछु कहत न आवे, अमृत रस ही भरी। हमारे गुरु दीनी एक जरी, हमारे गुरुदेव ने एक ऐसी जड़ी हमें दे दी है कि उसके लिए क्या कहें, कुछ कहते नहीं बनता। अमृत रस से भरी हुई है। राधा नाम सुधा रसम रसये तुम जिव्यास्तु में विव्वला। लाल जो रटते रहते हैं, अमृत स्वरूप, आनंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप, ईश्वरों की ईश्वर, परमेश्वर, परात्पर अखिलेश्वर, सर्वेश्वर भगवान हैं, वे भी रात दिन बस राधा 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 जपते रहते हैं। यज्जापा सक्र गोकुल पते राकर्ष का तक्षणा। ऐसा राधा नाम है, ऐसे गोकुलपति को, ऐसे प्रभु को आकर्षित कर ले। कैसा है? राधा नाम सुधा रसम, रस से भरा हुआ है, अमृत स्वरूप है। कबीरदास जी कह रहे हैं हमारे गुरुदेव ने जो जड़ी दी है ना, वे अमृत रस से भरी हुई है। या को मर्म न को पावे, अति ही अमोल खरी। या ही ते मुही प्यारी लागे, लेकर गुपत धरी। हमारे गुरु दीनी एक जरी। या को मर्म न को पावे, इसका कोई भी मर्म नहीं पाता। अगर भगवान से ही पूछा जाए ना, प्रभु आपके नाम का फल क्या है, तो भगवान भी कह देंगे राम न सकत नाम गुण गाई। बोले इसका फल क्या कहें, हम ही हैं बस। वो भी मौन हो जाएंगे, वो भी मौन हो जाएंगे। अति ही अमोल, अत्यंत अमोल है। कुछ दे लेके कर लो ऐसा नहीं। जब अत्यंत कृपालु संतजन हो जाते हैं ना, तब वे इसे देते हैं। भगवान रीझ जाते हैं जिस जीव पर, उसे भगवान नाम सुनने को, गायन करने को, कीर्तन करने को, जप करने को ये अवसर प्रदान करते हैं। जब प्रभु रीझ जाते हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं इसलिए मुझे ये अत्यंत प्यारी लगती है, और मैंने इसे अत्यंत प्यारी वस्तु को लेकर बड़ी गुप्त रखा हुआ है। खर्च न खूटे चोर नहीं लूटे, ऐसी जगह रखी हुई है। निसी दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं ते राम रतन धन पायो। ऐसी वस्तु है निसी दिन बढ़ती रहती है, चोर चुरा नहीं सकते, खर्चा करने पे खर्च नहीं होगा। ये बड़ी अद्भुत वस्तु है, गुप्त रखी हुई है। ऐसा नहीं कोई देख ले, आप नाम जप कर रहे हो अंदर ही अंदर, कौन जान रहा है? सबसे दुर्लभ और सबसे सुलभ वस्तु है, कौन जान पा रहा है? कोई बाहर से नहीं बैठे हैं, बस चल रहा है, कौन जान पा रहा है? गुप्त रखी हुई है। श्री कबीरदास जी कह रहे हैं, अब जो कह रहे हैं बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं। मन भुभंग अरु 5 नागिनी, सूंघत तुरत मरी। मन भुभंग, यही तो परेशान करता है। तो मन भुभंग, मन रूपी सर्प, 5 नागिनी, सूंघत तुरत मरी। डायन एक सकल जग खायो, सो देखी डरी। हमारे गुरु दीनी एक जरी। मन भुभंग, मन रूपी ये सर्प, भयंकर सर्प, और 5 नागिनी, तो इसके कई भाव हैं। 5 प्राण,
इनको भी कहा जाता है। पंच तन्मात्राएं, इससे भी यही लगी हुई है जीव में। और ये 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रियां, सब आ जाता है। बस नाम का जो ही स्मरण किया, अब जो पंच हैं, रूप रस गंध स्पर्श, जो आकर्षित करते थे, अब सामर्थ्य नहीं रही उनकी। अब भगवान के रूप में आकर्षित होता है, भगवान के सेवा में आकर्षित होता है। अब माया की जो आकर्षण वृत्ति है वो खत्म हो गई, मन शांत हो गया, भगवान में लग गया। ये मन और पंच जो तन्मात्राएं हैं ये सब ठीक हो गई। अब इनकी सामर्थ्य नहीं है, तुरंत मर गई। नाम का प्रभाव, इससे बढ़ के क्या चाहिए? अरे नाम रटन करो, केवल नाम रटन करो, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुष जन कह रहे हैं, और कह रहे हैं डायन एक सकल जग खायो, सो देखी डरी। इसके 2 भाव हैं। एक, मृत्यु किसी को बख्शती नहीं, किसी को नहीं बख्शती, चराचर का ग्रास किए हुए है। और दूसरी, माया सबको अपने में नचा रही है, सबको नचाए हुए है, सबके ऊपर हावी है। कौन बचा हुआ है? जिसकी जिह्वा पे नाम है, जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, बस वो बच गया। वो भी देख के भयभीत हो जाती है। भक्तों पे माया थोड़ी व्याप्ति है, वो तो भगवान की दया व्याप्ति है भक्तों के ऊपर। तो मृत्यु थोड़ी भक्तों की होती है, भक्तों के ऊपर तो भगवान का विधान होता है। संसारियों की मृत्यु होती है, भक्तों का तो उत्सव होता है। देखो मनाया जाता है ना, संतों का उत्सव है आज, उनका निकुंज प्रवेश उत्सव, तो उत्सव मनाया जाता है। और संसार में बस अब क्या कहें, संसारी जन जिससे भयभीत हैं, वहीं भक्त आनंदित रहता है, क्योंकि ये ऐसी उसे जरी मिल गई है गुरु कृपा से कि उससे अब सब भयभीत रहने लगे। माया, मृत्यु, ये सब। त्रिविध विकार ताप तन नासी, दुर्मति सकल हरि, जा सुमिरन सो मृत्यु परानी, और कहा बपुरी। त्रिविध विकार, ये सब जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त होकर जो हृदय में विकार वृत्ति होती है। सतोगुण भी एक तरह से बंधन ही है। शुद्ध सात्विक स्थिति जब भगवान में स्थित तब बंधन नहीं, वरना सतोगुण भी है तो ये उसे ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पार हो गया, नहीं, कुछ देर की है फिर वो बदल जाएगी, फिर तमोगुण, फिर रजोगुण, ये सब घूमता रहता है। इसी से हृदय में नाना प्रकार की कामनाएं, विकार वृत्ति जागृत होती हैं। कह रहे हैं नासी, नाम जब से त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त हो जाती है। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, ही डरपि हरिवंश हित जिनव भ्रमई गुण सलिल पर, जिहि नामन मंगल लोक तिहु सुहरिपद भजु न विलंब कर। ये तीनों ताप, ये 3 जो ताप हैं, सतोगुण का, रजोगुण का ताप का, ये हर समय इनका प्रभाव हो रहा है। पता नहीं कौन सा ऐसा प्रभाव जागृत हो जाए कि कौन सी ऐसी गलती करा दे। इसलिए हर समय जिह्वा से नाम रटन करते रहो, भगवान का नाम रटन करते रहो। जिनका नाम त्रिलोक में जय को प्राप्त हो रहा है, बस जीत जाओगे। समस्त दुर्मति, जो हमारे हृदय में कुमार की वृत्तियां हैं ना, तो भगवान से विमुख वृत्तियां हैं ना, वो सब ठीक हो जाएंगी नाम के रटन से। जिसके सुमिरन मात्र से मृत्यु भाग गई, और किसी की क्या कहें। निशिवासर में कबहु न बिसरो, पल छिन घरी घरी, कहत कबीर भयो घर निर्मल, सबही व्याधि टरी, हमारे गुरु दीनी एक जरी। कबीर दास जी कह रहे हैं, ऐसा महिमाशाली, इतना प्रतापी और ऐसी अमृतमयी वस्तु को मैं एक क्षण भी विस्मरण नहीं करता। बस हमें भी ये जरी प्राप्त है। हमारे गुरुजनों ने जब शरण में स्वीकार किया तो यही तो दिया, लो नाम रटन करो, एक क्षण भी इसका विस्मरण मत करो। अब रात दिन बस इसका रटन करो और इसका लाभ स्वयं देख लो। हर समय एक एक घड़ी सहते सहते कि कहीं नाम ना छूट जाए। जब नाम की धुन लगेगी ना, कुछ नहीं सुहाएगा, बस ये रहेगा कि नाम ना छूटे। एक नशा चढ़ने लगेगा, हर समय बस घूम रहा है नाम, हर समय घूम रहा है। अरे लगो एक बार लगो, इधर उधर की बात छोड़ के बस लगो। कबीरदास जी कह रहे हैं,
इसकी ऐसी कृपा हुई इस जरी की, अब घर निर्मल हो गया, हृदय शांत हो गया, प्रभु आके विराजमान हो गए। समस्त व्याधि, जितने भी माया की व्याधियां हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जिनसे हम परेशान थे अनंत जन्मों से, जिन्होंने हमारी दुर्गति कर रखी थी, वो सब ठीक हो गया। हमारे गुरुदेव ने हमें ऐसी एक जड़ी दे दी, ऐसी अद्भुत वस्तु दे दी कि अब सब ठीक हो गया। भगवान आके विराजमान हो गए, हृदय निर्मल हो गया। श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, मेरा अनुरोध है निरंतर नाम का रटन कीजिए, तो इससे निश्चित आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपके जीवन में भी ये दुर्लभ बात, भगवत प्राप्ति जो संसारियों के लिए बड़ी दुर्लभ है, सुलभ हो जाएगी। विशुद्ध प्रेम से आप नाम जप कीजिए और ये प्रेम भी नाम प्रदान कर देगा। एक भाई जी के मित्र थे श्री हरिराम शर्मा, ये रतनगढ़ निवासी थे और बंबई में भाई जी के मित्र बने थे। भाई जी ने इनके ऊपर अनेकों उपकार किए, जिसका बदला ये अपने प्राण न्योछावर करके भी नहीं दे सकते। भाई जी की कृपा पूर्ण उदारता ही उनकी आजीविका का एक बड़ा अवलंबन था, लेकिन संग के असर की बलिहारी है। अच्छे अच्छों को लग जाता है संग का रंग, अच्छे अच्छों को। अब भाई जी के मित्र हैं पर कुसंग में पड़ गए। पर मित्रता क्या होती है, ये भाई जी निर्वाह कर रहे हैं। भाई जी ने नहीं छोड़ा, भाई जी ने माना कि हमारे मित्र हैं, तो अंत तक निर्वाह किया। रतनगढ़ जाकर वे कुसंग में पड़ गए। फाल्गुन में ये बीमार पड़कर मरणासन्न हो गए। कभी भी मृत्यु का वो हो सकता है, कभी भी। इसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम तो इतने अवस्था के हैं, इतने जिन, कोई पता नहीं। आज आपसे बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कल पता नहीं क्या हो, कोई पता नहीं है। कभी भी प्रियाजू का बुलावा आ सकता है, और अच्छा है, जल्दी बुलाएं, उनकी सेवा करेंगे, वहाँ उन्हें झूला झुलाएंगे। प्रिया प्रीतम विराजमान है और सुंदर झूला झुला रहे हैं। कभी भी आ सकता है, कभी भी, किसी का भी मरणासन हो गए। अभी तक अच्छे भले थे, अब ऐसी अवस्था हुई फाल्गुन में कि बिल्कुल मरणासन अवस्था में। ये लोगों के बहकावे में आकर कई व्यक्तियों के सामने इन्होंने कहा कि भाई जी से 2000 रुपये हिसाब में लेने बाकी हैं हमारे, और जबकि भाई जी ने इनके पास ऊपर अनेकों बार कृपा करी, इन्हें बचाया, संभाला, पैसों से बहुत बार मदद करी। इन्होंने मृत्यु के समय ऐसा कहा और भाई जी के लिए पत्र लिख दिया गया। इसके बाद मृत्यु हो गई। अब चिंतन क्या हुआ, धन का। पर चलो, संबंध भाई जी का था ना, भाई जी का स्मरण हुआ ना, ये महामंगलकारी है। भाई जी महापुरुष, तो कैसे भी उनका स्मरण हुआ तो मंगल ही होगा। भाई जी सबको यदि सत्य बात बतला देते तो उस पर विश्वास करते। भाई जी यदि कह देते ना कि वो झूठ बोल रहा है, तो सब लोग उनकी बात पर विश्वास करते। पर भाई जी ने ऐसा नहीं किया। हरिराम पर कलंक का टीका लग जाता। भाई जी नहीं चाहते थे कि उनके मित्र को कोई झूठा समझे। रुपयों की छूट भाई जी के पास उस समय नहीं थी। बहुत अकिंचन जीवन, कुर्ता धोती चश्मा बस, और बड़ा अल्प आहार, सादा आहार। रुपयों की छूट थी नहीं भाई जी के पास। अतः भाई जी ने विचार किया कि ये जो मित्र, उन्होंने कहा है कि 2000 रुपये का कर्जा है हमारा, तो मेरे पास अलग से तो कोई धन है नहीं, तो जो उनकी पैतृक संपत्ति थी रतनगढ़ में, उसको बेचने का विचार किया। उसे बेच के उसके पैसे दूं, जबकि भाई जी जानते हैं कि कोई उसका कर्ज नहीं है। लेकिन ये है मित्रता का निर्वाह, कि यदि मैं मना कर दूंगा तो लोग उसको कलंकित करेंगे। यह बात भाई जी के परम मित्र श्री रामकृष्ण डालमिया जी, उनको पता चली। उन्होंने कहा पत्र के द्वारा कि हरिराम को झूठे हिसाब के रुपए क्यों देना, कोई पैसा थोड़ी है, हम जानते हैं ये एक प्रकार से अन्याय है, और आपको अपनी संपत्ति कदापि नहीं बेचनी चाहिए। यह तो आपकी उदारता का दुरुपयोग है, सर्वथा दुरुपयोग है। पर भाई जी ने नम्र उत्तर दिया उनको कि भैया, आज हरिराम संसार में नहीं है,
मैंने उसे अपना मित्र माना था, अब मैं सत्य कह दूंगा तो सब लोग उस पर कलंक लगाएंगे कि जिसने आजीवन हरिराम को पालन किया उसी पर हरिराम ने मरते समय असत्य आरोप लगाया। अद्भुत! ये केवल भगवान के जनों में ही संभव है। लोग मेरी बदनामी ही तो करेंगे, सो वह तो मेरी प्रिय वस्तु है। अपमान, निंदा, तिरस्कार, बदनामी संत जनों की ये प्रिय वस्तु है। प्रिय लगती है। ये हैं आभूषण भगवत प्राप्ति के, जानबूझ के न स्वीकार करते हैं संत जन। भाई जी कह रहे हैं बदनामी तो मेरी प्रिय वस्तु है, मित्र के कलंक को अपने पर लेने में मुझे सुख मिलेगा। मेरे ऊपर ही तो कलंक लगाएंगे पर मुझे सुख मिलेगा। तभी तो देखो जगत बंदित भाई जी महाराज, जगत बंदित। मैंने तो ये रुपए देने का निश्चय कर लिया है और भाई जी ने फिर उन्हें पैसे दिए। उन दिनों भाई जी प्रतिदिन प्रातःकाल सत्संग करवाया करते थे। संवत 1984 5 मई सन 1927 को भाई जी ने 7-8 प्रेमी जनों के सामने कहा कि साधकों को साधन करने के लिए कुछ नियम बनाकर उनका पालन करना अत्यावश्यक है। बिना साधन के शांति नहीं मिलती। भाई जी कह रहे हैं दिनचर्या बनाना बहुत आवश्यक है। दोबारा सुन लें, साधकों को साधन करने के लिए कुछ नियम बनाकर उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। बिना साधन के शांति नहीं मिलती। अतः आप लोग तैयार हो तो एक साधन समिति बनाकर उसके सदस्यों के लिए कुछ नियम बनाए जाएं। भाई जी ने कहा नियमों का पालन आदर पूर्वक और कड़ाई के साथ होना चाहिए, जिससे मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्र हो। इसलिए नियम का आवश्यकता है। भाई जी का कहना था, पर भाई जी जो कहें सब राजी। सब जन सहर्ष स्वीकार कर ली इस बात को, सबने, सब राजी हो गए। परामर्श के बाद 15 नियम 12 उपनियम बनाए गए। सबसे पहला, बहुत ध्यान से सुने, आहार। नमक के सिवा अन्य सब मसालों का त्याग। भोजन अधिक से अधिक 5 वस्तुओं के द्वारा बना होना चाहिए। साधन के लिए उपयोगी है। किया है गुरुजनों ने अपने। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा 3 लाख जप करते थे। उनकी निष्ठा को प्रणाम है, क्या कहें। यहाँ से मधुकरी मांगते हुए रास्ते में ही उसे भगवत अर्पित करके बस रास्ते में ही चबाते आते और यहाँ टंकी पे आकर आचमन कर लेते, फिर आके आसन में बैठ जाते। इतना प्रबलता। एक बार बाबा गिरिराज जी में विराजमान थे, चंद्रशेखर बाबा, तो इतना किंचन था कि कोई संग्रह परिग्रह नहीं, केवल भजनाकार वृत्ति है। बाबा नित्य मधुकरी जाते थे। अब एक ही लंगोटी थी। वे भी इतना समय जब उसी लंगोटी को धारण किया तो वे भी फट गई और वे भी उतर के गिर गई। बाबा ने विचार किया कि अब जो ब्रजवासी जन उनके सामने ऐसे जाना तो अच्छा नहीं है। बोले अब तो बस प्राण छूटेंगे। तो बाबा वहीं बैठ गए। 3 दिन हो गए, मधुकरी के लिए नहीं गए। अब कोई बिल्कुल दिगंबर अवस्था बाबा की, कोई भी बाहर से संग्रह परिग्रह नहीं। प्रियाजू को बेचैनी हो गई, व्याकुलता हो गई। उन्होंने एक बालिका का रूप धारण किया और एक भोले भाले संत थे जो बाबा चंद्रशेखर बाबा से मिलते थे, उनके समीप आई। बाबा के पास सीधे नहीं आई, उन संत के पास आई और कहा बाबा जे ले, जे मारकीन है, जे लंगोटी है, जे अचला है। और वे बाबा है ना, रोज मधुकरी करवे आते, 2-3 दिन आते, आए ना है, तुम ले जाओ और जे मधुकरी उन्हें दे दी और कह दी हो कि उन्हें दी है, ऐसी जाए कह दी हो तुम। देखो वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, ना खाए हुए ना पिए हुए कुछ, जाओ और ये आपके लिए है। श्री जी ने कहा ये आपकी ताई है, जे लो। चंद्रशेखर बाबा के पास जाकर कहा कि बाबा एक ब्रजवासी बालिका ने ये सब दियो है, मार्किन है, वस्त्र है और कुछ पाने के लिए मधुकरी है,
ये बाबा आप स्वीकार कर लो। बाबा ने कहा हम 3 दिन से नहीं गए, ये कैसे पता उसको? कौन था? बोले बाबा एक लाली थी। कितनी बड़ी थी? बोले हो गया 8-10 वर्ष की। बाबा ने तो जो ही उन वस्त्रों को लिया, स्पर्श करते ही बाबा के तो नेत्र से अश्रु बहना शुरू हो गए। अब तो पुलकित बाबा। अब उनको देखा तो जो संत भगवान थे भोले वाले, उनको भी रोना शुरू हो गया। बोले बाबा क्या हुआ? अब वो बाबा क्या बोले, अब उनको ध्यान में दिखाई दे रहा प्रिया जो सामने खड़ी है और कह रही है बाबा तुम 3 दिन से भूखे हो, मुझे अच्छा ना लगे, इसलिए मैं स्वयं आई। बाबा ने कहा वो बल्लाली कोई और नहीं, प्रिया जो है। वो संत एकदम इतने भोले, वो रोने लगे कि देखो मैं कैसा हूं, सामने श्री जी आई पर मैं देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया। ऐसी निष्ठा बाबा की, रात दिन भजन में। मधुकर ऐसे रास्ते में ही पा लेते भगवत अर्पित करके और भजन में बैठ। ये है हमारे वृंदावन के जो जन हैं, भजनानंदी जन है। कोई भी बाहर से सुविधा नहीं। भाई जी ने कहा आहार में नमक के सिवा अन्य मसालों का त्याग। और जबकि इसमें ऐसा नहीं कि बैरागी जन हो, सब जन हैं, साधक भी हैं और गृहस्थ परिकर भी है, और सब ने स्वीकार किया। भोजन अधिक से अधिक 5 वस्तुओं के द्वारा बना होना चाहिए केवल। आटा या चावल, दोनों में से एक। घृत, घी, दाल, नमक, 4 हो गए। और 5वां साग या दूध में से एक। यदि साग है तो दूध नहीं, दूध है तो साग नहीं। ये है नियमावली, तभी तो भजन होता है। अब खूब अच्छे से पा लिया तो भजन थोड़ी होगा, लगेगा चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, और थोड़ी देर में कब 5 घंटे बीत गए पता नहीं। खूब दबा के पाओ तो भजन थोड़ी होगा। उबास आएगी, सत्संग में बैठ के भी उसास आएगी, लगेगा कब खत्म हो और जाए। और आप भोजन हल्का कीजिए, आपका हृदय देखो कैसे और सुनने को मिल जाए, थोड़ी देर और सुन लें। तो बहुत सुंदर नियम है जो भाई जी ने समिति में गठित किए। देखो आहार तो सुन ही लिया, तो हम भी सुधार करने का प्रयास करेंगे, और जो जो सुन रहे हैं वे भी प्रयास करें, अगर भजन करना है तो। नहीं तो आनंद में वृत्ति तो है ही है, खूब कट रही है जीवन। हाँ, पर इसमें कब मृत्यु हो जाए ये वो बात छोड़ दीजिए कि ऐसा होगा ऐसा होगा, वो तो फिर दुर्लभ है। प्रभु तो अत्यंत कृपालु हैं, वो ना जाने कौन से गुण पे रीझ जाए, पर यदि अपनी तरफ से थोड़ी चेष्टा की जाए, उनकी कृपा का आश्रय लेके। गुरुजनों ने नियमावली बनाई ही इसलिए गई है, होगा सब कृपा से, यदि इसका पालन करें। हमें जो विशेष अवसर मिला है वो मिला ही इसलिए है। सदाचार, संयम, ये अपने लिए अवसर मिला है रहने का। तो जो सुन रहे हैं उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।